हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने हैलो एल्केन और हैलो एरीन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स होते क्या हैं। ठीक है, उनकी बेसिक डेफिनेशन कैसे है, क्या क्या तरीके हैं उनको आइडेंटिफाई करने के। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिलेट करते हैं। ठीक है, जो आपके रिएक्शंस में बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपको लिखवाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, एक पेज पे ध्यान से क्लियर से लिखिएगा। ठीक है, चलिए, तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कुछ ऐसे कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रैपिडली यूज होंगे, बहुत धड़ल्ले से आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते रहेंगे। तो उनके, और वो IUPAC नाम नहीं होंगे, कॉमन नेम होंगे। क्या यूज होंगे? कॉमन नेम। ठीक है, तो कुछ देखिए ध्यान से, जिस तरीके से मैं कंपाउंड लिखूंगा उसी तरीके से आप भी लिखेंगे और उसी तरीके से आप याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, और वो बहुत इजीली आपके हो जाएंगे। सबसे पहला लेते हैं हम बेंजीन। बेंजीन कैसा होता है भाई? C6H6 सबको पता है, और हर कार्बन पे H होते हैं। मैं इस वाले कार्बन को ही इस वाले कार्बन पे मैंने H लिख दिया, एक ही, बस एक ही H लिखा है। हालांकि हर कार्बन पे H होंगे, एक को टारगेट करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी को रिप्लेस करके मैं अलग अलग कंपाउंड्स बनाऊंगा। पहले देखिए बेटा, आराम से, यहाँ देखिए बेटा। ठीक है, तो सेकंड, पहला तो ये हो गया आपका, बेंजीन पे हर जगह H होगा, मैं एक ही को टारगेट कर रहा हूं, और ये है बेंजीन। क्या है बेटा? बेंजीन। बेंजीन के उस वाले H को हटा के, बेंजीन के इस वाले H को हटा के अगर मैं लगा दूं OH, क्या लगा दूं, तो बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है बेटा? फिनॉल। क्या बन जाता है? फिनॉल। ठीक है, ध्यान से, क्या बन जाएगा? फिनॉल। बेंजीन के उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं NH2, क्या लगा देता हूं, तो बन जाता है एनिलीन। क्या बन जाता है? सुना होगा नाम पक्का आपने, एनिलीन। क्या बन जाता है बेटा? बेंजीन के उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं CH3, क्या लगाता हूं, CH3, तो बन जाता है टोलुइन। क्या बन जाता है? टोलुइन। उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं CHO इज एल्डिहाइड। ठीक है ना, तो CHO उस H को हटा के तो बन जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाता है बेटा? बेंजल्डिहाइड। उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं बेटा, उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, तो बन जाता है बेंजोइक एसिड। सेवंथ, उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं OCH3, क्या लगाता हूं, OCH3, तो बन जाता है एनिसॉल। एनिसॉल। उसी H को हटा के, उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं, क्या लगाऊं, है NO2, तो वो नहीं बनेगा, तो उसी H को हटा के लगा देता हूं C डबल बॉन्ड OCH3, तो बन जाता है एसिटोफिनोन। बेटा सुनो बेटा, एसिटोफिनोन। उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं C डबल बॉन्ड O और एक और बेंजीन। सही है, दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन लगा है, दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं बेंजोफिनोन। क्या बोलते हैं? फिनोन। फिनोन। 10वां, उसी H को हटा के बेंजीन पे लगा देता हूं N2Cl। क्या लगा देता हूं, तो इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। ठीक है। 11th, अगर मैं उसी H को हटा के लगा देता हूं CH2Cl, क्या लगा देता हूं, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल। उसी H को हटा के अगर मैं लगा देता हूं CH2OH, तो बेंजाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा?
बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर? तो ये कुछ 12 नाम है, 2-4 और देखते हैं जो एरोमेटिक नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये 13 CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड कहते हैं इसको। विनेगर भी आप लोग कहते हैं, जानते हैं सब। इसको इथेनोइक एसिड कह लो, विनेगर कह लो, सिरका, है ना, ये सब एक ही है। ठीक है बेटा। और देखिए 14, अगर मैं बात करूं CH3CHO तो इसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल तो IUPAC नेम है, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड भी, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, 15 है एसीटोन, सिरका, थिनर, है ना, प्रोपेनोन, एसीटोन, ये कुछ नाम है, प्रोपेनोन, एसीटोन, इनके नाम आप लोग याद रखने हैं आप लोगों को। क्लियर है? क्लियर बेटा। उसके बाद देखिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स और दिखाता हूं मैं। जैसे यहाँ पे ना न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल, जो रैपिडली यूज होंगे, रैपिडली यूज होते रहेंगे। तो आपको अभी पढ़ा दिया जाए तो बेटर, क्योंकि 11th में ही पढ़ाया रखा होगा, लेकिन आपके दिमाग में कितना होगा वो तो राम जी जाने। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ टर्म और देखिए बेटा साथ साथ में। एक है बेटा, सुनिए बेटा, न्यूक्लियोफाइल। बेटा न्यूक्लियोफाइल को NU नेगेटिव से शो करूंगा, न्यूक्लियो है, NUCLEO। ठीक है ना, EO है, न्यूक्लियोफाइल। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। बेटा 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 इलेक्ट्रोफाइल, इसको E पॉजिटिव से शो करते हैं, उसको NU नेगेटिव, इसको E पॉजिटिव से। तो देखिए है क्या ये, सबसे पहला, हाँ, न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स हमेशा, जैसे कि आपको दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। न्यूक्लियोफाइल्स हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। हाँ, दे आर इलेक्ट्रॉन, और ये डेफिशिएंट। सही बेटा, पॉजिटिव है ना, तो ये हो जाएगा दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दे आर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो हमेशा लुईस बेस होंगे। क्या होंगे, लुईस बेस। क्या होंगे, लुईस बेस। लुईस बेस क्या होगा, देखो ना, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इज बेस और एसिड, OH नेगेटिव इज बेस और OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, नेगेटिव है ना। सही है, बताओ, OH नेगेटिव बेस होता है। ठीक है, और इसका सेकंड, ये क्या होंगे, लुईस एसिड, मतलब पॉजिटिव H+। समझ गए? ठीक है, फिर थर्ड इसके हम लेते हैं अब एग्जांपल्स कि भाई न्यूक्लियोफाइल किस किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स 3 तरीके से आप पहचान सकते हो कि फलाना फलाना कंपाउंड इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये भी ये भी 3 तरीके से। फलाना क्या है, ठीक है। पहला न्यूक्लियोफाइल वो होंगे जिसपे नेगेटिव चार्ज है, दिख भी रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, एग्जाम्पल भी लिखते रहेंगे। नेगेटिव चार्ज क्या बेटा, जैसे OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ETC, बहुत सारे हो सकते हैं। समझ गए आप लोग। दूसरा, जिस पे लोन पेयर हो, जिसके सेंट्रल एलिमेंट पे लोन पेयर हो, हाँ, LP समझ जाओगे ना, ऑन सेंट्रल एटम, LP ऑन, जैसे NH3 अमोनिया, अमोनिया के N पे। ठीक है ना, ठीक है। वाटर H2O O पे। ठीक है। थर्ड क्या होगा, ऐसे कंपाउंड जिसके सेंट्रल एलिमेंट पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट रूल सुना है, ऑक्टेट रूल घेर के 8 इलेक्ट्रॉन कर लेना, लेकिन अगर 8 से ज्यादा हो जाते हैं तो वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट मतलब 8 से
ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो वो भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, तो दोज कंपाउंड्स which have those compounds which have more than 8 इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम पे 8 से ज़्यादा। जैसे एग्जांपल पूछोगे तो SF6 बोल देता हूँ, SF6। सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने होते हैं, तो 6 में 8 से ज़्यादा है। समझ गए, है ना। और देखो PCl5 P 10 हो गए। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे कैसे होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, सही है। जैसे अभी दिख रहा है, एक कौन सा बता दिया, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ETC, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा फ्री रेडिकल, सुना है कभी नाम, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भी हमेशा क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियोफाइल, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स, फ्री जैसे Cl पे डॉट चार्ज, समझ गए ना। फिर 8 से सेंट्रल एलिमेंट पे 8 से ज्यादा वाले रिच होते हैं न्यूक्लियोफाइल, 8 से कम वाले, ठीक है। तो हाँ, सेंट्रल एटम हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन ऑन, वो तो लिख दिया ऊपर। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया BCl3, B कितने बना रहा है, 6 हो गए, है ना। BeCl2 4, समझ गए। तो ये आपके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स भी है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर बेटा। तो ये आज का आपका दूसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ी हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपके दिमाग में इंसर्ट होनी चाहिए। क्लियर बेटा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।